बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा कि सूरतुल कहफ में असहाबे कहफ के कुत्ते के सिर्फ अपने अगले पाँव फैलाने का जिक्र क्यों किया गया? कुरान कोई आम किताब नहीं, ये अल्लाह ताला का कलाम है, जिसका हर लफ्ज़, हर जुमला एक गहरा राज रखता है। हम में से बहुत से लोग इस सूरत को बार बार पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर वो नुक्ता नज़रअंदाज कर देते हैं जिसने एक गैर मुस्लिम साइंसदान की ज़िंदगी बदल कर रख दी। आज हम इस छुपे हुए मोर्चे को समझेंगे और देखेंगे कि कुरान किस तरह इंसान के दिल के दरवाजे को खोल देता है अगर कोई गौर से पढ़े। ये वाक़या सूरत कहफ की एक नहायत गौरतलब तफसील पर रोशनी डालता है। आइए इसका मुकम्मल तर्जुमा उर्दू में पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा ये सवाल है कि सूरत कहफ में कुत्ते के अपने अगले पाँव फैलाने का जिक्र क्यों किया गया? और जब असहाबे कहफ दाएं और बाएं करवटें बदल रहे थे तो कुत्ता क्यों नहीं पलट रहा था? हम में से अक्सर ने सूरत कहफ सैकड़ों मरतबा तलावत की होगी, मगर शायद ही कभी इस बात पर गौर किया होगा कि कुरान ने कुत्ते के पलटने का जिक्र नहीं किया। हालांकि हमें बताया गया कि असहाबे कहफ को दाएं बाएं पलटाया जाता रहा ताकि उनके जिस्म पर जख्म या सड़न पैदा ना हो। एक जर्मन तिब्बी साइंसदान ने कहा, एक मैं सफ़र कर रहा था, एक नौजवान मेरे पास आया और मुझे कुरान मजीद का तर्जुमा शुदा नुस्खा पेश किया। मैंने शुक्रिया अदा किया और इसे जेब में रख लिया। इरादा ये था कि नौजवान के जाने के बाद किसी को शर्मिंदा किए बगैर इसे कूड़े में फेंक दूंगा। मैं इसे भूल गया और जहाज़ में सफ़र हो गया। परवाज़ तवील और बोर थी। जेब में रखा वो नुस्खा याद आया तो मैंने इसे निकाल कर वर्ग उलटनी शुरू की। मेरी नज़र सूरत कहफ पर पड़ी तो मैंने पढ़ना शुरू किया और 2 आयत ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबसूल कर ली। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और तुम देखते कि जब सूरज तलू होता तो उनके गार से दाएं तरफ हट जाता था, और जब गरूब होता तो उनसे बाएं तरफ कतराता हुआ निकल जाता था, और वो गार के कुशादा हिस्से में थे। ये अल्लाह की निशानियों में से है। जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाने वाला है, और जिसे वो गुमराह कर दे तो तुम इसके लिए कोई कारसाज नहीं पाओगे। और फिर एक जगह और फरमाया, और तुम ख्याल करते कि वो जाग रही हैं, हालांकि वो सो रहे थे, और हम इन्हें दाएं और बाएं करवटें दिलवाते रहे, और उनका कुत्ता गार के दहाने पर अपने अगले पाँव फैलाए हुए था। अगर तुम इन्हें देख लेते ज़रूर पीठ फेर कर भाग जाते और तुम्हें इनसे खौफ आ जाता। डॉक्टर ने कहा, ये तो समझ में आता है कि इन्हें नींद के दौरान पलटाया जा रहा था, लेकिन उनके जिस्म पर जख्म या सड़न न बने, क्योंकि वो लंबे अरसे तक एक ही हालत में थे। लेकिन मुझे जिस बात ने हैरान किया वो पिछली आयत थी, जिसमें बताया गया कि सूरज की रोशनी गार में दाखिल होती थी, मगर उसके जिस्म पर बराह रास्त नहीं पड़ती थी। इसका मतलब ये है कि सूरज की शुआएं रोज़ गार में आती थी, मगर इन्हें बराह रास्त नहीं छूती थी। डॉक्टर ने कहा, तभी तौर पर यह बात साबित है कि अगर किसी मरीज़ को तवील अरसे तक एक ही हालत में रहना पड़े तो कमर या जिस्म पर जख्म न बनने के लिए जगह हवादार होनी चाहिए और बिलवास्ता सूरज की रोशनी होनी चाहिए, लेकिन बराह रास्त धूप नहीं पड़नी चाहिए। फिर जब इसने अगली आयत पर गौर किया तो इसे एहसास हुआ कि वाकई नींद के दौरान जिस्म को हरकत देना जख्मों और सड़न से बचाता है। मगर जिस बात ने इसे इंतहाई हैरान किया वो ये थी कि कुत्ता तो नहीं पलटा जा रहा था, वो सिर्फ गार के दहाने पर अपने अगले पाँव फैलाए हुए था 309 साल तक, मगर इसका जिस्म उसी हालत में रहा। ये बात इस जर्मन डॉक्टर को मज़ीद तहकीक पर उबार गई। उसने कुत्तों की जिस्मानी बनावट का मुताला किया और हैरत अंगेज़ तौर पर दरियाफ्त किया कि कुत्तों की जिल्द के नीचे एक ऐसे ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो एक ख़ास मादा खारिज करते हैं। ये मादा जिस्म में जख्म या सड़न को पैदा होने से रोकता है। जब तक कुत्ता जिंदा होता है हवाओं वो हरकत ना भी करे, इसीलिए असहाबे कहफ का कुत्ता पलटने का मुहताज था। यही कुरानी मौजज़ा इस जर्मन साइंसदान के इस्लाम कबूल करने का सबब बना। सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि इस गैर मुस्लिम साइंसदान ने सिर्फ पहली मरतबा सूरत कहफ पढ़ते ही इस नुक्तों को महसूस किया, जबकि हम में से कितने ही लोग रोज़ कुरान पाक पढ़ते हैं मगर गौर नहीं करते। अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमाया है, ये एक बाबरकत किताब है जो हमने तुम पर नाजिल की ताकि लोग इसकी आयत पर गौर करें और अक्ल वाली नसीहत हासिल करें। ये वाक़ई सिर्फ एक तहरीरी किस्सा है, ये एक इशारा है, ये एक दावत है तदब्बुर की। एक गैर मुस्लिम ने जब पहली बार कुरान खोला तो वो हकीकत देख ली जो हम में से कई लोगों ने सैकड़ों बार पढ़कर भी महसूस न की।
قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، سمجھنے کے لیے ہے، زندگیاں بدلنے کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں وہ نظر عطا کرے جو قرآن کے معجزات کو دیکھ سکے، اور وہ دل دے جو اس کلام الہی کو محسوس کرے۔ آمین۔